हेलो साथियों, आज हम टॉप जनरल साइंस के क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके हर प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, यूपीपीएससी हो, रीट आदि एग्जाम में सहायक होंगे। और ये क्वेश्चन का लेवल आप देखेंगे कि जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान में सबसे अच्छा लेवल होगा। इसमें वो सारे क्वेश्चन ले रखे जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चन है, इसका लेवल ही आपके इस वीडियो को देखने का मतलब है। इस लेवल के हिसाब से आप इस वीडियो को देखना, नहीं तो इसको स्किप कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है, यानी कि किस तत्व की कमी शरीर में होती है उसके कारण हमको घेंगा रोग होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आयोडीन। आयोडीन की कमी से हमको घेंगा रोग होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है, यानी कहने का मतलब है कि जो पावर का ट्रांसफर होता है उसकी जो कार्य प्रणाली होती है इनमें से किस नियम पर आधारित है। तो इसका सही आंसर है फैराडे का नियम। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया था और इसी के नियम पर आधारित है पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगे रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगों का एक प्रकार है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है, यानी कि एक उड़ते चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन गति किससे मापी जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्ट्रोबोस्कोप। स्ट्रोबोस्कोप से प्रति सेकंड घूर्णन की गति को मापा जाता है एक चक्के की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है, यानी कि इसको फैलाने वाले वाहक का क्या नाम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मच्छर। मच्छर प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। चूहा अपन के प्लेग रोग का वाहक है और मक्खी अपन के हैजा रोग की वाहक होती है। तो इनका भी ध्यान रखें कि प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन सा है। तो मच्छर है जो मलेरिया बीमारी को फैलाने में सहायक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही लोहे पर जंग लगता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी होती है, यानी कि जो पृथ्वी घूर्णन करती है अपने अक्ष पर उसकी गति कितनी होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 28 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति करती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका सही आंसर है डार्विन ने। डार्विन ने विकासवाद की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेथेनोइक अम्ल जो होता है वो चींटी के डंक में पाया जाता है। इसके अलावा लैक्टिक अम्ल हमको दूध और खट्टे दही में इनमें पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल संतरे में इनमें पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने के कारण इसके भार में बढ़ोतरी होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल एक सोलर सेल की तरह काम करता है जिसके कारण सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है। तो यहाँ पर पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्रायोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य उस ध्वनि को सुन सकता है। आगे बात करते हैं। यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले स्पर्श करेगा। कहने का मतलब एक निर्वात है, उसमें लोहे के टुकड़े, कागज के टुकड़े और पत्थर के टुकड़े को एक साथ एक गति से गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले स्पर्श करेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तीनों एक साथ स्पर्श करेंगे, क्योंकि निर्वात में सबका गति एक बराबर हो जाएगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तीनों एक साथ। अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है सिलिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिलिका कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जॉन डाल्टन ने पदार्थ का परमाणु सिद्धांत दिया था। ये क्लास आपके क्विक रिवीजन में काम आएगी, इसलिए जल्दी से जल्दी जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो करवाए जा रहे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करता है वॉशिंग मशीन। इसी तरह दूध से यानी कि छाछ से घी बनाने या मक्खन बनाने की जो मशीन आती है वो भी अपकेंद्रीय सिद्धांत पर ही कार्य करती है।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या होती है, यानी कि जो आघूर्ण बल है उसकी एसआई इकाई क्या होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी न्यूटन मीटर, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मस्तिष्क। मस्तिष्क को अल्जाइमर रोग प्रभावित करता है, जिसमें भूलने की बीमारी ज्यादातर होती है इसके कारण, और मस्तिष्क की कोशिकाएं इससे प्रभावित होती है तथा तंत्रिका तंत्र पर भी ये प्रभाव डालता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अस्थि मज्जा में रुधिर निर्माण को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है हेमेटोपाइसिस कहा जाता है। अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है, यानी अस्थि मज्जा में जो आरबीसी का निर्माण होता है, जो रुधिर कणिका निर्माण होती है, उनको क्या कहा जाता है, तो हेमेटोपाइसिस कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें, 21वां क्वेश्चन। इसके अलावा आगे चलते हैं, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। एक फ्लोरोसेंट लैंप है, उसमें जो चौक होती है उसका क्या उपयोग है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना, यानी इस चौक के उपयोग से फ्लोरोसेंट लैंप में विद्युत धारा के प्रवाह को कम किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहा जाता है, यदि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसकी कभी कभी परिभाषा भी पूछ सकते हैं, तो ऐसे ही इसकी परिभाषा लिखी जा सकती है, जिस तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो तो उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा ऑप्शन बी समस्थानिक, यानी कि समस्थानिक किसे कहेंगे, जिसका परमाणु क्रमांक तो बराबर हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उस तत्व को समस्थानिक तत्व कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 24वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि किन तत्वों यानी कि किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तो कैथोड किरणें है उसका उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता, बाकी अल्फा किरणें, गामा किरणें और बीटा किरणें रेडियो एक्टिव किरणें के दौरान उत्सर्जित होती है, तो ध्यान रखें कैथोड किरणें का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती है या किस अंग में स्थित होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन ए मस्तिष्क में पाई जाती है और इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि भी इसको कहा जाता है। आगे बात करते हैं, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 0.03% हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कौन सी गैस चूने को पानी को दूधिया कर देती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि प्रिस्टले और कार्ल सीले इन दोनों ने ऑक्सीजन की खोज की थी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी कि प्रिस्टले और कार्ल सीले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है, यानी कि वो कौन सी ऊंचाई है जिस पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 120 किलोमीटर, कितनी 120 किलोमीटर पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा है, तो ये 5 भागों में बटा है हमारे पृथ्वी का वायुमंडल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी परत वायुमंडल की सबसे गर्म परत है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए थर्मोस्फीयर सबसे गर्म परत है वायुमंडल की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वायुमंडल की सबसे हल्की गैस होती है ऑक्सीजन वायुमंडल की सबसे हल्की गैसों में से एक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे जहरीली गैस कौन सी है, तो इसका ऑप्शन है जाइलाल ब्रोमाइड दुनिया की सबसे जहरीली गैसों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर सबसे दुर्लभ गैस कौन सी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए ऑर्गन पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर सबसे दुर्लभ गैसों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सीजन पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एल्यूमिनियम हमारे पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाती है और सेकंड नंबर पे लोहा होती है। ये कितने नंबर पे होती है, सेकंड नंबर पर हमारे लोहा होता है, और पहले नंबर पर कौन सी धातु होती है, एल्यूमिनियम पहले नंबर पर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक जैविक अम्ल है, तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो एक प्रकार का जैविक अम्ल है,
बाकी के सभी रासायनिक अम्ल है, कार्बनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सभी रासायनिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल एक तरह का जैविक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि इसका कार्य रोगाणुओं का विनाश करना है। रोगाणुओं का विनाश करना टॉन्सिल का कार्य होता है, जो हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो या दो से अधिक धातु के मिश्रण को क्या कहा जाता है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि मिश्र धातु कहा जाता है इन दोनों को। यदि दो धातुओं का मिश्रण हो जाए उसको क्या बोलते हैं? मिश्र धातु बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि भाई ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण क्लोरीन के साथ कौन अभिक्रिया करके करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जीवाश्म इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो निम्नलिखित में से किस प्रकार का रंग बनेगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए पीला। यदि लाल रंग और हरे रंग को मिला दिया जाए तो पीला रंग बनता है। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंह पक्का रोग होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 43वां। ये वायरस जनित रोग है, यानी कि विषाणु जनित रोग है पशुओं में खुरपका और मुंह पक्का। इसके अलावा ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? अगला क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पारे का वाष्प और आर्गन इस प्रकार के ट्यूबलाइट में भरी जाती है एक गैस है, जिसका कार्य ट्यूबलाइट में उजाला देना है। ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, गलनांक बिंदु के द्वारा ठोस के शुद्धता का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, समानांतर बल के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। समानांतर बल के सिद्धांत पर यह कार्य करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सोडियम। सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, और ये वायु की साथ क्रिया करके आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में स्थितिज ऊर्जा होती है? तो बांध के पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जी का मान ज्ञात किया जाता है। जी का मान ज्ञात मतलब जी का मान किसने ज्ञात किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, हेनरी कैवेंडिश ने जी का मान ज्ञात किया था। धन्यवाद। अगला वीडियो हमारे 28 सितंबर को आएगा, जिसमें जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक आपको कराए जाएंगे।